आखिर कौन है प्रेमानंद जी महाराज और वो कैसे बने सन्यासी जिनके शिष्य हैं विराट कोहली से लेकर मोहन भागवत तक। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक संत काफी ज्यादा सुर्खियों में छाए हुए हैं जिनका नाम है प्रेमानंद महाराज जी। जी हाँ, हम वही राधा रानी के परम भक्त और वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज की बात कर रहे हैं, जिनके दर्शन मात्र के लिए ही लोग तरसते हैं। आज प्रेमानंद जी महाराज को भला कौन नहीं जानता। प्रेमानंद जी महाराज अपने विचारों की वजह से इतने ज्यादा लोकप्रिय हो चुके हैं कि आज उनके भजन और सत्संग सुनने के लिए लोग देश विदेश से पहुंचते हैं। जो भी भक्त इनके सत्संग को मन लगाकर सुनता है, उन्हें अवश्य ही राधा रानी के दर्शन हो जाते हैं। आधी रात को जब वह वृंदावन की सड़कों पर निकलते हैं तो दर्शन करने वालों की लाइन लग जाती है। इनकी ख्याति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके दरबार में बड़े बड़े दिग्गज तक हाजिरी लगाते हैं। लेकिन इन सब के बीच यह सवाल सबसे ज्यादा उठ रहा है कि आखिर प्रेमानंद जी महाराज हैं कौन और वह कहां के रहने वाले हैं। तो चलिए हम आपको प्रेमानंद जी महाराज के बारे में सभी जानकारी दे ही देते हैं। महाराज जी का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। प्रेमानंद जी महाराज के बारे में बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि वह उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म कानपुर के सरसौल ब्लॉक के आखिरी गांव में रहने वाले एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रेमानंद महाराज की पढ़ाई लिखाई गांव से ही पूरी हुई। उनके परिवार में शुरुआत से पूजा पाठ का माहौल रहा है। इनके पिता शंभू पांडे और दादा दोनों ही सन्यासी थे। साथ ही मां रामादेवी भी धर्मपरायण थी। उनके परिवार के सभी सदस्य साधु संतों की सेवा करते थे और उनका आदर सत्कार भी करते थे। उनके बड़े भाई भी प्रतिदिन शाम के समय भागवत पाठ करते थे, जिसे पूरा परिवार बैठकर सदैव सुनता था। परिवार में पूजा पाठ और अन्य धार्मिक कार्य होने की वजह से प्रेमानंद जी महाराज का भी बचपन से ही धर्म और आध्यात्म की ओर खास रुझान रहा है। लिहाजा वो भी 5वीं क्लास से ही पिता के साथ पूजा पाठ में जुट गए। पढ़ाई चलती रही, लेकिन 8वीं के बाद जब वो 9वीं क्लास में पहुंचे तो उन्होंने पूरी तरह से आध्यात्मिक और ब्रह्मचारी जीवन जीने का निर्णय लिया। हालांकि ये आसान नहीं था। उन्होंने जब अपने इस फैसले से घर वालों को अवगत कराया तो कोई मानने को तैयार नहीं था और खास तौर से उनकी मां को समझाना बहुत कठिन था। लेकिन वो इस काम में सफल रहे। तब तक उनके मन में वृंदावन का तनिक भी ख्याल नहीं आया था। लेकिन अध्यात्म और भक्ति के प्रति उनका लगाव इतना हो गया था कि फिर उन्होंने आधी रात को अपना घर छोड़ दिया और वो वाराणसी चले गए। सन्यासी जीवन की शुरुआत में प्रेमानंद जी महाराज का नाम आर्यन ब्रह्मचारी रखा गया। सन्यासी जीवन की दिनचर्या में वो पवित्र गंगा नदी में रोजाना 3 बार स्नान करते थे और तुलसी घाट पर भगवान शिव और माता गंगा का ध्यान व पूजन किया करते थे। इतना ही नहीं, प्रेमानंद जी महाराज दिन भर में सिर्फ एक ही बार भोजन करते थे। हैरानी वाली बात तो यह है कि प्रेमानंद जी महाराज भिक्षा मांगने के स्थान पर भोजन प्राप्ति की इच्छा से 10-15 मिनट बैठते थे। यदि इतने समय में भोजन मिला तो वो उसे ग्रहण करते थे, नहीं तो सिर्फ गंगा जल पीकर रह जाते थे। उन्होंने कई दिन भूखे रहकर ही गुजारे हैं। एक बार एक अजनबी संत ने प्रेमानंद महाराज को एक रासलीला कार्यक्रम में आने का न्योता दिया, मगर प्रेमानंद महाराज इसमें जाने के मूड में जरा भी नहीं थे। हालांकि किसी तरह उस संत ने उन्हें रासलीला में आने के लिए मना ही लिया। प्रेमानंद महाराज ने जब रासलीला कार्यक्रम को देखा तो वो मंत्रमुग्ध हो गए। इससे पहले उन्होंने कभी रासलीला नहीं देखा था। इसके बाद उन्हें और रासलीला देखने की इच्छा जागी और तब उस संत ने उन्हें वृंदावन के बारे में बताया और रासलीला कार्यक्रम देखने हैं तो उन्हें वृंदावन जाना होगा। इसके बाद ही प्रेमानंद महाराज जी ने वृंदावन जाने का मन बना लिया और वह वृंदावन आ गए। इसके बाद महाराज जी वृंदावन में राधा रानी और श्री कृष्ण के चरणों में आ गए और भगवत प्राप्ति में लग गए। फिर वह भक्ति मार्ग में आ गए। ऐसा माना जाता है कि महाराज जी राधा वल्लभ मंदिर में श्री राधा जी को ही निहारते रहते थे। फिर उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय में जाकर शरणागत मंत्र ले लिया। कुछ दिनों बाद महाराज जी अपने वर्तमान के सद्गुरु जी से मिले। महाराज जी ने अपने गुरु की 10 साल तक सेवा की। आज वो इतने बड़े संत बन चुके हैं कि वो दुनिया भर में मशहूर हो गए। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, भोजपुरी एक्टर रवि किशन, अफ्रीकन सिंगर राघवानी, हेमा मालिनी,
और मोहन भागवत जैसे कई बड़ी हस्तियां भी प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने वृंदावन आ चुके हैं। उनके प्रवचन सुनकर बड़े से बड़े पापी भी सत्य की राह पर चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। प्रेमानंद जी ने अपना पूरा जीवन राधा रानी की भक्ति सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वैसे आप कौन से संत के प्रवचन सुनना पसंद करते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा।